हर हर महादेव। जय विश्वनाथ मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढेलवरिया चौकाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध करने के पश्चात हम गौग्रास, स्वानग्रास एवं काकग्रास इत्यादि निकालते हैं। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराते हैं। कहते हैं गौग्रास स्वानग्रास का बलि ही क्यों दिया जाता है, किसी और को खिलाया जाए। बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं। तो अथर्ववेद में आया है कि यौते स्वानो ममरक्षित आरव, अर्थात कुत्ते जो होते हैं वे मार्ग में रक्षा करने वाले होते हैं। जब यम मार्ग में जाया जाता है तो मार्ग में रक्षा करने के लिए, रक्षा के निमित्त स्वान्न को हम भोजन कराते हैं, पितरों की रक्षा हेतु। कहते हैं हे यम, तेरे मार्ग रक्षक जो स्वान हैं, गोम्यो नमः, स्वानेभ्यो नमः और काकेभ्यो नमः। इस प्रकार से गोभ्यो नमः, स्वानेभ्यो नमः, काकेभ्यो नमः करके हम एक ग्रास निकालते हैं। तो उसमें कहते हैं कि यदि गाय, कुत्ते और कौओं के निमित्त जो यह बलि दी जाती है, सनातन धर्मी जहाँ अपने पिता पितामह परपितामह, माता पितामही परपितामही, मातामह परमातामह प्रविधा परमातामह इत्यादि जितने भी पितृलोक होते हैं, पितृ जो होते हैं, जो पितृलोक में निवास करते हैं, उनकी रक्षा हेतु उन्हें तृप्ति के लिए गौग्रास दिया जाता है। उनकी तृप्ति हेतु गौग्रास देते हैं। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो गौ को हरे हरे चारा देकर के भी पितृपक्ष में हम गौग्रास देकर अपने जो है पितरों को तृप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जो खिलाते हैं वह पितरों के निमित्त जाता है। अब मान लिया हरा चारा खिलाएंगे तो वह चारा पितरों को भोजन के निमित्त बन करके, जो पितृ भोजन करते हैं उसके निमित्त बन करके वह वहाँ पहुँचेगा। तो कहते हैं यहाँ मृत्युलोक में गाय को सर्वोत्तम पशु बताया गया है और कुत्ते को सर्वाधम पशु बताया गया है। सर्वाधम पशु कुत्ते होते हैं तो सर्वोत्तम पशु गाय होते हैं। इन्हें यावत पशु समाज को परितृप्त करने के निमित्त यह बलि प्रदान करने की प्रथा है। काकबलि, स्वानबलि और एक गौबलि, स्वानबलि और काकबलि देते हैं। इसमें मृत्युलोक में कहते हैं कि सर्वोत्तम प्राणी के रूप में, सर्वोत्तम पशु तो गाय हो गए, सर्वाधम पशु में कुत्ते होते हैं, लेकिन सर्वोत्तम प्राणी के रूप में श्रोत्रिय ब्राह्मण होते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण सर्वोत्तम प्राणी के रूप में और सर्वाधम प्राणी के रूप में कौवे को बताया गया है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहारिक पक्ष भी उजागर किया जाता है। अब आगे बात आती है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा क्यों दें। ऋग्वेद कहता है दक्षिणावतामिदमानि चित्रा दक्षिणवताम दिव्य सूर्यासः दक्षिणावंतो अमृत भजन्ते दक्षिणावंतः प्रतिरंतयायुः। दक्षिणा प्रदान करने वालों के ही, जैसे आकाश में तारे चमकीले होते हैं, तारागण जो है चमकते रहते हैं, उसी प्रकार से दक्षिणा देने वालों को अमरत्व प्रदान होता है, अमरत्व प्राप्त होता है।
और दक्षिणा देने वाले दीर्घायु होते हैं। क्योंकि किसी भी यज्ञ, पितरों के लिए श्राद्ध हो, देवताओं के लिए यज्ञ हो, या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान इत्यादि हो, उस अनुष्ठान की पूर्ति हेतु दक्षिणा प्रदान किया जाता है। क्योंकि यज्ञ का जो है बताया जाता है शास्त्रों में कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब हम दक्षिणा कार्य की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जब दक्षिणा प्रदान करते हैं तो हमें तुरंत उस कार्य का पूर्णता का जो फल है वह प्राप्त होता है, और वह पुण्य फल के आधार पर हमारी कार्य की सफलताएं मिलती हैं। जिस कार्य हेतु हम कार्य करते हैं, वैदिक कार्य करें या पारलौकिक कार्य करें या श्राद्ध का कार्य हो या जपानुष्ठान हो, उसका पुण्य फल हमें तत्काल मिलता है। दक्षिणा यदि हम एक दिन बाद देते हैं तो उसका बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह फल ब्राह्मण के पास कितना दिन तक सुरक्षित रह पाएगा। कोई और यजमान यदि कराएंगे तो वह फल वहाँ चला जाएगा। इसलिए तुरंत जो है यज्ञानुष्ठान पूर्ण होने के बाद जब हवन होता है, हवन के बाद तुरंत जो है दक्षिणा देकर ही ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। कहते हैं धर्मशास्त्रों में दक्षिणा रहित यज्ञ को सर्वथा निष्फल माना गया है। जिस वेद वेत्ता विद्वान ब्राह्मण ने कोई भी कर्म, तर्पण, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि, पिंडदान इत्यादि कराए हों, उन्हें खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। नीति शास्त्र के अनुसार भी ब्राह्मण, गुरुजन व देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप यदि मंदिर में जाते हैं तो निश्चित आप देखें कि बगल से एक फूल माला ही ले लेंगे, कुछ मिष्ठान नहीं ले लेंगे प्रसाद के लिए, नारियल ही ले लेंगे, चुंदरी ले लेंगे प्रसाद के निमित्त, भगवान को चढ़ाएंगे, उसे प्रसाद लेकर फिर घर आएंगे, वह प्रसाद बन जाता है। यानी कहीं भी ब्राह्मणों के समीप भी यदि जाया जाता है किसी भी प्रश्न को लेकर, कोई तिथि को पूछने के लिए या किसी प्रकार का शंका का समाधान करने के लिए, तो कुछ न कुछ दक्षिणा लेकर के उन्हें देकर ही उन्हें संतुष्ट करके, और वह यदि समाधान लिया जाता है तो वह समाधान निश्चित रूप से सफल होता है। इसी कारण जो है हमारा कानून भी कहता है कोई यदि परिश्रम करता है तो परिश्रम का फल भी, पारिश्रमिक भी उसे मिलना चाहिए। यह न्याय संगत भी न्याय शास्त्र में और कानून में भी बताया गया है। इसलिए दक्षिणा का बाद पारिश्रमिक इत्यादि शास्त्रों में न्याय संगत बातें आई हैं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।